हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, खूनी एपिसोड। एक समय था जब टेलीविजन पर दूरदर्शन द्वारा सिर्फ 2 घंटे के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, मगर अधिकांश कार्यक्रमों में मनोरंजन का सख्त अभाव होता था। उन दिनों केवल हिंदी फीचर फिल्में या चित्रहार ही दर्शकों में लोकप्रिय थे, मगर केबल नेटवर्क के जरिए आज टीवी पर लगभग 35 चैनल अपने अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। आज प्रत्येक चैनल अपने हर कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए कमर कसे नजर आता है। एपिसोड को अधिक से अधिक मनोरंजक, रहस्यमय व रोमांचक बनाने पर निर्माता, निर्देशक, लेखक इत्यादि जुटे हैं। इसी सोमवार से प्रसारित किया जाने वाला था वह सनसनीखेज सीरियल। देखिए DD2 पर सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरियल सनसनी, प्रत्येक सोमवार रात्रि 9 बजे। और ऐसे सीरियलों के लिए कहानियों की कोई कमी नहीं, क्योंकि महानगरों में आए दिन ही घटते रहते हैं सनसनीखेज अपराध। चाहे वो अपराध दौलत के लिए किए जा रहे हो, आतंकवाद फैलाने के लिए किए जा रहे हो, किसी बदले के वशीभूत होकर किए जा रहे हो, या किसी सिरफिरे जुनूनी की करामात हो। अब सनसनीखेज हत्याएं करने के लिए आ गया है डिवाइसर, जो शहर में अपने बनाए उपकरणों यानी डिवाइसों से मचा देगा हत्याओं का तूफान। ये तूफान आज कनॉट प्लेस के उन फुटपाथों से उठना था जहां भीड़ आधी रात के वक्त भी कम नहीं होती, जबकि यह समय था रात 9 बजे का। वह कार तीव्र गति के साथ फुटपाथ के बिल्कुल निकट से होकर गुजरी। और ये क्या हुआ, फुटपाथ पर से गुजरते उस व्यक्ति के मुंह से चीखें फूट पड़ी। उफ! मम्मी पापा को क्या हुआ? क्या हुआ था यह कहना मुश्किल था, मगर उस व्यक्ति के जिस्म कपड़े ऐसे खून से नहा गए थे मानो शरीर गोलियों से छलनी हो गया हो। पापा पापा क्या हुआ आपको? खुद को खून से नहाता देख उस व्यक्ति के जिस्म में मौत की थिरकन दौड़ती चली गई थी, मगर किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं था कि गोली से निकली जा रही वह कार सर्किल का चक्कर लगाकर दोबारा वापस उसी ओर आ रही है। और इस बार जैसे ही वो कार गुजरी, वहां से गुजरी दो चीखें वातावरण में गूंज उठी। मगर शायद किसी ने उस गड़बड़ को पकड़ लिया था, इसलिए कार को रुकना पड़ा था और कार चालक को चौंकना पड़ा था। तिरंगा? फिर इधर से कार आगे बढ़ी और उधर से उसी पल में सनसना उठी अपराध की अंकुश व ढाल। ढाल तेजी से आगे बढ़ी आती कार से टकराई और कार को काटती हुई ठीक ऐसे गुजर गई जैसे मक्खन में से गर्म छुरी। मगर कार चालक यानी डिवाइसर का कार रोकने का कोई इरादा नहीं था। कार एक यू टर्न लेकर तुरंत ही पुनः तिरंगा की तरफ पलटी। दूसरे ही पल कार तिरंगा की बगल के सरसराती हुई निकल गई, मगर किसी खतरे को भाप चुका था तिरंगा। अगर वो फौरन ही रोप पर उछल ना जाता तो निश्चित ही उसका सिर्फ कंधा घायल ना होता, उफ, बल्कि पूरा शरीर लहूलुहान होता चला जाता। लेकिन उस दर्द ने तिरंगा को इतनी पीड़ा अवश्य पहुंचाई थी कि रोप उसके हाथ से छूट गई। रेत के कण भी गोली की तरह घातक हो सकते हैं अगर उन्हें फेंकने की गति बढ़ा दी जाए तो, और उस हत्यारे ने भी शायद किसी उपकरण का प्रयोग करके ऐसा ही किया है। नीचे सड़क पर गिरने के बाद तिरंगा ने दूर जाती उस कार को देख लिया था। अब उसे रोक पाना मुश्किल है। अब मुझे समझना यह है कि इस घटना के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। वी, 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 वी। जबकि कनॉट प्लेस और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में तैनात पीसीआर की गाड़ियां उस घटना के बाद एक वहां पहुंच रही थी। शनिवार की रात टीवी पत्रिका के एक अनोखे व दिलचस्प कार्यक्रम आज तक में, जिसे पेश कर रहे थे एसपी सिंह। आज तक की खबरें। कनॉट प्लेस में एक सनसनीखेज और रहस्यमय घटना में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उनकी पत्नी और बच्चे की निर्मम हत्या, जिसे देख रहा था सीरियल लेखक एक्शन कुमार। जबकि शनिवार की उस रात ठीक 10 बजे। गुड इवनिंग आशुतोष साहब, मैंने आपसे वादा किया था कि आप सीरियल शुरू कीजिए। मैं आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित सनसनीखेज कहानियां दूंगा। ये लीजिए आशुतोष साहब, प्रथम स्क्रिप्ट का कंप्यूटर प्रिंट तैयार हो गया। आज तक देखने के बाद इस कहानी को लिखने में मुझे सिर्फ 2 घंटे लगे। इस एपिसोड का नाम मैंने रखा है सीपी हत्याकांड। गुड, गुड। सचमुच बड़ी हृदय विदारक व रहस्यमय घटना थी, जिसमें अभी तक पुलिस को यह तक पता नहीं चल पाया कि हत्यारे ने हत्या की किस ढंग से। आई मीन मर्डर के लिए किस तरह के वेपन का इस्तेमाल किया गया। और अरे, तुमने तो वेपन दिखा भी दिया। क्या हत्या वाकई ऐसी हुई होगी? मैंने आज तक में उस घटना को बारीकी से सुना, वो लाश को ध्यान से देखा, फिर अपनी कल्पना शक्ति से यह कहानी लिख डाली। मुझे नहीं मालूम कि मेरी कहानी वास्तविकता से दूर है या उसके निकट। हमारी पूरी यूनिट भी तैयार है, बस मेरे एक फोन की और हमारे स्टूडियो तक पहुंचने की देर है।
हेलो वाई स्टूडियो। नोएडा के वाई स्टूडियो में शूटिंग आरंभ हो गई। जब हम ये बताएंगे कि मर्डर कैसे हुआ तो देखने वाले अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और हो सकता है इस क्लू को पकड़कर पुलिस भी असल हत्यारे तक पहुंच जाए। इट मे बी पॉसिबल, पर आप कॉइन बहुत उछालते हैं सर। हाँ, मैं इसे अपने लिए लकी मानता हूँ। सनसनीखेज सत्य घटनाओं पर आधारित सीरियल सनसनी थोड़ी देर में। दर्शकों को बेसब्री से प्रतीक्षा थी उस एपिसोड की, क्योंकि आज के एपिसोड में उसी घटना को दिखाया जाना था जो इसी शनिवार को कनॉट प्लेस में घटी थी। घटना में सत्यता का पुट लाने के लिए इस एपिसोड की शूटिंग भी कनॉट प्लेस में उसी जगह पर की गई है। मुझे तो ये देखना है कि हत्याएं हुई कैसे हैं। न सिर्फ आम दर्शक बल्कि कानून से जुड़े लोग भी बड़ी दिलचस्पी के साथ उस एपिसोड को देख रहे थे। वो लोग भी जो प्रत्यक्षतः कानून से नहीं जुड़े थे मगर अपना सब कुछ कानून को ही अर्पित कर चुके थे। तिरंगा यानी अभय। रेत के कणों का हत्याओं के लिए किस तरह से प्रयोग किया गया, इसका अच्छा फिल्मांकन किया गया है। सचमुच लेखक एक्शन कुमार ने रेत के कणों को इस बखूबी से मर्डर वेपन के रूप में उभारा था कि तिरंगा तक उसकी बुद्धि का लोहा मान गया। कट। सच्ची अपने दिमाग से अच्छी कहानी बुनी है लेखक ने। फिर उस शनिवार की रात, पिछली कई रातों से मैं लगातार उस हत्यारे की अगली किसी हरकत का इंतजार कर रहा हूँ। अगर इस बार हत्यारे ने कोई हरकत की तो शायद सनसनी के सीरियल के निर्माता निर्देशक इस बार के एपिसोड में असल मुजरिम के बारे में भी लोगों को बता पाएंगे। लेकिन अगर मुजरिम घाघ हो, चालाक हो, चुस्त हो, चौकस हो, डिवाइसर हो तो तिरंगा का यह दावा बिल्कुल खोखला भी साबित हो सकता है। मौत का पैगाम लेकर डिवाइसर आ गया और इस बार लाया हूं वो डिवाइस जिसका नाम मैंने रखा है डेथ रिंग। डेथ रिंग का कमाल मैं अभी कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगा, यानी तब जब ये कार पार्किंग से चलेगी। नाइट क्लब से निकलकर आया मेरा शिकार कार में बैठा होगा और कार वहां पहुंच जाएगी जहां पहुंचकर मैं उसे रोकना चाहता हूं। टिंग 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 टिंग। कार रोकना मेरे शानदार डिवाइस का काम है। फटाक फट। देखा, हवा का दबाव बढ़ने से फट गए ना पिछले दोनों टायर। किसी भी वाहन का ड्राइवर इतना मुस्तैद तो रहता ही है कि ऐसा होने पर फौरन ही कार को ब्रेक लगा देता है। अब कार का चालक जरूर कार से उतरकर यह देखने आएगा कि कौन सा टायर बस्ट हुआ है। उस वक्त मैं उसके सामने आ जाऊंगा और मेरे हाथ में होगा डेथ रिंग, जिसे मैं एक झटके के साथ उसके गले में फांसी के फंदे की तरह पहना दूंगा। फिर कंप्रेशर से हवा का प्रेशर पाइपों में बढ़ेगा। मेरा घेरा छोटा होता जाएगा और तेरा दम घुट जाएगा। मेरा दावा है कि डेथ रिंग तड़पने का भी अवसर नहीं देता। उसी पल उसी पल हवा में उस सनसनाहट को गूंजने से अब कोई नहीं रोक सकता था। खच! ओह, ये ढाल तो निशानी है तिरंगा के आगमन की। तूने बिल्कुल ठीक पहचाना हत्यारे। ओह! सीपी में मैंने कार में तेरी एक ही झलक देखी थी, मगर मैं तुझे पहचान गया हूं। सीपी हत्याकांड का हत्यारा आज मैं पकड़कर कानून के सुपुर्द कर दूंगा। ताक! ओ ये क्या, इसने लबादे से ये क्या निकाला है। पलक झपकते ही तिरंगा का पूरा जिस्म उस अनोखी कैद से जकड़ गया। हाँ, उफ, ये क्या, रबर पाइप अचानक फूल कर टाइट हो गया है, मानो इसमें हवा भर दी गई हो। इस पोशाक ने मुझे बुरी तरह जकड़ दिया है। घबरा मत तिरंगा, ये डेथ रिंग नहीं कैप्चर कॉस्ट्यूम है जो तुझे मेरी फरारी तक जकड़े रखेगी। डिवाइसर ना जाने कहां अंधेरे में खो गया जबकि तिरंगा की नस नस अकड़ती जा रही थी। कैप्चर कॉस्ट्यूम को किसी तरह पंचर करना होगा, क्योंकि हवा रिलीज करने के लिए कंप्रेसर से जुड़े पाइप को मैं हाथ बंधे होने के कारण अलग नहीं कर सकता। मगर एक तरीका इस कैच से छूटने का मुझे समझ में आ रहा है। इस कार का साइलेंसर जो इस वक्त बेहद गर्म है, अगर मैं नीचे गिरकर और लुढ़क कर इसके नीचे पहुंच जाऊं, कैप्चर कॉस्ट्यूम के पाइप को इससे छुआ दूं तो ये निश्चित रूप से फट जाएगा। ओह, ट्यूब्स फट गई। फट। मगर वो हत्यारा एक बार फिर मेरे चंगुल से फंसने से बच गया। तिरंगा वहां पड़ी उस डेड हो चुकी बॉडी तक पहुंचा। डेथ रिंग ने मेरे देखते ही देखते इसके होश उड़ा दिए थे, यानी फौरन ही इसे लाश में बदल दिया था। डेथ रिंग और कैप्चर कॉस्ट्यूम में अपने शिकार को फंसाने के बाद हत्यारा उसमें हाई एयर प्रेशर रिलीज कर देता है, जिससे रबर ट्यूब्स फूल कर शिकार को जकड़ लेती हैं या उसका दम घोट देती हैं। सनसनीखेज ढंग से हुई थी वह हत्या भी, इसलिए आज तक में प्रमुख समाचार बन गई। आज तक की खबरें, डेथ रिंग से मौत, कैप्चर कॉस्ट्यूम में फंसा तिरंगा भी। एक्शन कुमार के लिए इस सप्ताह का सबसे सनसनीखेज अपराध वो इसलिए बन गया क्योंकि उसमें इस्तेमाल हुआ था डेथ रिंग जैसी एक अद्भुत चीज का। हैरत अंगेज मिल गई दूसरे एपिसोड की कहानी। लेकिन अगर तिरंगा भी मिल जाता तो इस एपिसोड में जान पड़ जाती। तिरंगा पर हुए उसके अटैक को हूबहू फुलवाने में मजा आ जाता। अरे,
आप यहीं चले आए आशुतोष साहब, मुझे बुलवा लिया होता। यह घटना ही इतनी सनसनीखेज है कि मैं इसे आज तक मैं सुनने के बाद रुक ही नहीं सका। और मुझे मालूम था कि तुम इस समय मुझे अपनी लाइब्रेरी में ही मिलोगे, क्योंकि कंप्यूटर पर कहानी तुम यही लिखते हो। हाँ वो तो है, लेकिन अभी आप क्या कह रहे थे? भला तिरंगा हमें उस रोल के लिए कहाँ मिलेगा? फिर हमारे पास उसे ढूंढने का वक्त भी तो नहीं है। हाँ ये प्रॉब्लम तो है, क्योंकि हमारे पास एपिसोड शूट करने के लिए सिर्फ आज रात और कल रविवार का दिन है। खैर, हम नकली तिरंगा से काम चला लेंगे। ओके, मैं इसके रोल को भी हाईलाइट कर दूंगा। एक्शन कुमार के हाथ तेजी के साथ कंप्यूटर कीबोर्ड पर थिरकने लगे और उंगलियों की प्रत्येक थिरकन के साथ ही शब्द कंप्यूटर स्क्रीन पर कहानी का रूप लेते चले जा रहे थे। टक 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 टक। और सिर्फ 2 ही घंटे बाद कहानी का प्रिंट आउट वह बाहर निकाल रहा था। किर्र। सोमवार को प्रसारित होने वाले सनसनी के उस एपिसोड ने भी हंगामा मचा दिया। कैप्चर कॉस्ट्यूम में तिरंगा को ठीक ऐसे ही दबोचा होगा था हत्यारे ने। इधर आकाश पर रोशन हो उठा था सुरक्षा चक्र। सुरक्षा चक्र? तिरंगा जानता था कि सुरक्षा चक्र रोशन होने के बाद उसे फौरन ही कहां पहुंचना पड़ता है। आओ तिरंगा, शायद आपकी परेशानी का कारण वही हत्यारा है कमिश्नर साहब, जिसने पिछले दिनों 2 सनसनीखेज हत्याएं की हैं। निसंदेह यही बात है, और वह सीरियल सनसनी जनता का आक्रोश और भड़का रहा है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि हत्यारे ने हत्याएं किन निर्मम तरीकों का प्रयोग करके की हैं। हम इस सीरियल को बैन भी नहीं करवा सकते, क्योंकि वो सीरियल सच्ची सनसनीखेज घटनाओं के आधार पर बना है। सीरियल को बंद किया तो इससे पुलिस की अक्षमता ही जाहिर होगी, बल्कि हमें इस चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कमिश्नर साहब कि 2 अलग-अलग तरीकों से मौत देने वाले हत्यारे को पकड़कर जल्द ही कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर दूं। और तीसरा या चौथे एपिसोड के लिए सनसनी के निर्माता, निर्देशक व लेखक को ऐसी सनसनीखेज कहानी ना मिले। मगर अगले एपिसोड की कहानी तो आज रात ही जन्म लेने वाली थी, डिवाइसर की उस बड़बड़ाहट के साथ ही। अब जब मेरे हाथ हत्या के तरीकों पर बना सीरियल लोकप्रिय हो रहा है, तो मैं अपने तरीकों को और भी ज्यादा खूंखार व खौफनाक बना दूंगा। मेरा अगला शिकार इस फ्लैट में मौजूद है। ठक ठक ठक। कौन है? वॉचमैन। मगर दरवाजा खुलने पर बाहर कोई नहीं था। अरे, वॉचमैन कहाँ गया? उसी पल कोई चीज हवा में सरसराई और चेन पर आ चिपकी। ओ माय गॉड, ये तो क्रशर है। वेस्ट इंडीज में पाए जाने वाला महाबली कीड़ा क्रशर, जो अपने चिमटी नुमा जबड़े से स्टील की मजबूत रॉड तक को तोड़ सकता है। ओ गॉड, इसने सेफ्टी चेन को अपने जबड़ों में भींचकर काट डाला। छटाक। इसके बाद दरवाजे को बंद करना भी उनके लिए भारी हो गया, क्योंकि उस एक ठोकर ने दरवाजे व प्रोफेसर रमन के बीच की दूरी को खत्म करके प्रोफेसर रमन को कमरे में उछाल फेंका। ताक! एक तेज चीख गूंज उठी, जो रात्रि की निस्तब्धता को दूर दूर तक भंग कर गई। इधर प्रोफेसर रमन उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया था कि हवा में पुनः उछला क्रशर नाम का वह खौफनाक कीड़ा। निसंदेही अगर क्रशर प्रोफेसर रमन की गर्दन तक पहुंच जाता तो चटकी ध्वनि के साथ ही वह गर्दन को तोड़ डालता। अब मामला ढाल के मालिक तिरंगा और क्रशर के मालिक डिवाइसर के बीच आमने सामने का था। जिन दोनों हत्याओं की हत्याएं तूने पहले की हैं, वो दोनों देशबंधु कॉलेज के प्रोफेसर थे और इसी प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले थे। मुझे संदेह हो गया था कि अगर तेरे हाथों कोई तीसरा कत्ल हुआ तो वो भी किसी प्रोफेसर का होगा। इसलिए मैं तेरा इन्हीं अपार्टमेंट्स में इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज कोई भी प्रोफेसर इस अपार्टमेंट से कहीं नहीं गया है। डिवाइसर के भी हाथ में थमा क्रशर हवा में लहराया। उसने जकड़ लिया तिरंगा की रस्सी पर बंधे एंकर को। तिरंगा, तू मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है। ओह, इसने तो मेरी रस्सी के सिरे पर बंधे एंकर को भी मोड़ दिया। कांच। हालांकि तू मेरे यानी डिवाइसर के शिकारों की लिस्ट में नहीं था, मगर अब मैं तुझे भी अपने शिकारों की लिस्ट में शामिल कर रहा हूं। तेरी मौत बनेगा यही क्रशर नामक डिवाइस, जिसे बनाने की कल्पना मुझे क्रशर नामक कीड़े से ही मिली है। अब ये तेरी गर्दन को भी ऐसे ही तोड़ डालेगा। नीचे झुककर तिरंगा क्रशर के वार से बचा। मैं तो इसे असली कीड़े ही समझ रहा था, मगर चलो, यह भेद तो खुल गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। और जब ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो इसका कंट्रोल निश्चित रूप से तेरे ही हाथ में होगा। उस कंट्रोल को अनकंट्रोल करेगा पीतल का ये गुलदस्ता। तड़ाक! और डिवाइसर तेरे होश उड़ाएगा मेरा ये घूंसा। टन! डिवाइसर ने अपने बचाव का रास्ता ढूंढने की तरकीब निकाल ली। हा 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 हा। डिवाइसर के होश तू नहीं उड़ा पाएगा तिरंगा। वो देख, मैं जो काम करने यहाँ आया था वो करके चला जाऊंगा। तिरंगा, मुझे बचाओ। नहीं। तिरंगा प्रोफेसर रमन की तरफ झपटा। नहीं, प्रोफेसर रमन को बचाना होगा मुझे। क्रशर की थूथन प्रोफेसर रमन की गर्दन को बुरी तरह से जकड़ चुकी थी। इससे पहले कि क्रशर प्रोफेसर रमन की गर्दन की हड्डी तोड़ डालता,
तिरंगा ने पूरी बेरहमी के साथ क्रशर को मुट्ठी में भींच कर खींच लिया। आई! मेरी इस हरकत से प्रोफेसर रमन की गर्दन घायल जरूर होगी, मगर इन्हें बचाने का इस वक्त मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रोफेसर रमन तड़प कर कटे वृक्ष सा गिरा। डिवाइसर फरार हो रहा है। तिरंगा तुरंत डिवाइसर के पीछे लपका। बाहर डिवाइसर का कहीं कुछ अता पता नहीं था। अंधेरे के राक्षस निकल गए थे उसे। अब इसमें संदेह नहीं कि कोई गुंजाइश नहीं कि डिवाइसर का संबंध देशबंधु कॉलेज के प्रोफेसरों से कुछ ऐसा है जिसके कारण वो उन्हें एक एक कर खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसके सभी शिकार भी देशबंधु कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जिसमें से 2 को वो खत्म कर चुका है। आह! डॉक्टर, तिरंगा, घबराओ नहीं, मैं अभी एम्बुलेंस मंगाता हूँ। एम्बुलेंस आ रही है, तब तक आप मुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे? पूछो। तिरंगा के प्रश्नों के सभी उत्तर प्रोफेसर रमन देता चला गया। प्रोफेसर रमन को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद अब मुझे फौरन एक जगह पहुंचना है, यानी प्रोफेसर आचार्य के फ्लैट पर, जिसने 6 माह पूर्व देशबंधु कॉलेज से रिजाइन दिया था, क्योंकि उन प्रोफेसर की लिस्ट में उसका नाम नहीं था जिन्हें पदोन्नत किया गया था, जबकि वो दूसरे प्रोफेसर से सीनियर भी था। डिवाइसर प्रोफेसर आचार्य हो सकता है, क्योंकि प्रोफेसर आचार्य यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग में था, जबकि डिवाइसर भी तरह तरह की डिवाइसों का हत्याओं में प्रयोग कर रहा है। शायद वो उन डिवाइसों के डिजाइन व कार्यप्रणाली इस कंप्यूटर में निकालता हो। और कंप्यूटर ऑन करते ही तिरंगा की आंखों में विजयी भाव तैर गए। यह वही डिवाइस है जिससे डिवाइसर ने प्रथम हत्या की थी। तिरंगा की उंगली की प्रत्येक हरकत के साथ ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर दृश्य बदलते चले जा रहे थे। और ये रहे दैट रिंग व कैप्चर कॉस्ट्यूम। इसे बनाने, इसके काम करने की विधि भी इसमें लिखी है। यह है क्रशर नामक डिवाइस। तब तो वह कीड़ा भी शायद मुझे यहाँ जरूर मिले। ओह वेरा! अब इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रोफेसर आचार्य ही डिवाइसर है। मगर तभी तिरंगा की रीढ़ की हड्डी में सैरन मचाता आ सटा वह पिस्टल। जहां हो वहीं खड़े रहो। आने वाला प्रोफेसर आचार्य था या डिवाइसर? क्या प्रोफेसर आचार्य डिवाइसर है? क्या डिवाइसर पकड़ा जा सका? टीवी सीरियल सनसनी कितनी सनसनी फैला पाया? ऐसे और ऐसे ही कई और सवालों के जवाब पाने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी तिरंगा के इस सनसनीखेज कॉमिक के दूसरे भाग की, जिसका नाम है डिवाइसर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स डिवाइसर में। तब तक के लिए धन्यवाद।